नमस्कार, मैं योगेश रांटा। बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ फ्रंट में। दोस्तों, इजराइल ईरान अमेरिकी जंग को 4 दिन से ज़्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन इस दौरान जिस तरह की तबाही दोनों तरफ से दिख रही है, उसे लेकर अभी ये अंदाज़ लगाना बिल्कुल मुश्किल है कि ये जंग अगले कई दिनों तक चल सकती है और कितना लंबा खिंचेगी पता नहीं है। लेकिन इस जंग के दौरान जो कुछ अभी तक हुआ है उसे लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या अमेरिका और इजराइल ने जानबूझकर इस जंग को शुरू किया है? और दूसरी तरफ ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, वो क्या अब अमेरिका और इजराइल के लिए मुसीबत बन सकता है? लेकिन इसी दौरान भारत की स्थिति को लेकर भी, इस जंग को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। भारत सरकार के स्टैंड को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो जिस दिन ये हमला हुआ और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी को मार गिराया गया, उन्हें मार दिया गया, उसे लेकर भारत की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इसे लेकर कई सवाल उठे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों इस पर शोक व्यक्त तक नहीं किया है, क्या इसके पीछे वजह रही है। लेकिन उसके बाद अब एक और घटना हुई है जिसे लेकर और कई तरह के सवाल, बल्कि भारत की रणनीतिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जी हाँ, हिंद महासागर में घटी एक घटना ने भारत की रणनीति, कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला आपको मालूम भी होगा कि मामला एक ईरानी युद्धपोत फ्रिगेट आयरिस डेना का है, जिसे अमेरिका ने अपनी पनडुब्बी से टॉर्पीडो हमला करके डुबो दिया है। यह घटना सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसके राजनीतिक और रणनीतिक मायने भी काफी गहरे हो सकते हैं। खास बात यह है कि ये वही ईरानी जहाज था जो अभी कुछ दिन पहले भारत के बड़े नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लेकर लौट रहा था। जी हाँ, भारत ने बुलाया था अपने अभ्यास के लिए और उसमें मिलन 2026 जिसे कहा गया था, उससे ये वापस लौट रहा था। दरअसल 18 से 25 फरवरी तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में दुनिया के कई देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया था। ईरान भी था उसमें। विशाखापट्टनम में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना ने ईरान के इस युद्धपोत का स्वागत किया था, इसकी खूबियां बताई थी। यह जहाज भारत का कूटनीतिक मेहमान बनकर एक तरह से आया था और 18 से ज़्यादा विदेशी युद्धपोतों के साथ इस अभ्यास का हिस्सा बना था। लेकिन जब यह जहाज भारत से लौट रहा था वापस ईरान, उसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में श्रीलंका के पास उस पर अमेरिकी पनडुब्बी से टॉर्पीडो हमला होता है और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक हमले में जहाज पर सवार कम से कम 88 लोग मारे गए, नाविक मारे गए, जबकि श्रीलंकाई नौसेना ने करीब 30 नाविकों को बचा दिया। इन घायलों को दक्षिणी श्रीलंका के गाले शहर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस घटना ने भारत के रणनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी है। भारत के पड़ोस में यह हमला होता है, भारत जहाज आया हुआ था, वापस जा रहा था और डुबो दिया जाता है। इसके क्या मायने हो सकते हैं? भारत के जाने माने रक्षा और विदेश नीति विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी कहते हैं कि यह सिर्फ एक युद्धक घटना नहीं है, बल्कि भारत के लिए रणनीतिक असहजता की स्थिति पैदा करती है। उनके मुताबिक जिस जहाज ने अभी अभी भारत द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया हो और जो भारत के समुद्री पड़ोस से होकर गुजर रहा हो, ऐसे जहाज को निशाना बनाना भारत के लिए कई असहज सवाल खड़े करता है। चलानी का कहना है कि कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो यह हमला नौसैनिक मेहमान नवाजी के अलिखित नियमों के भी खिलाफ माना जाता है। आमतौर पर किसी देश के आमंत्रण पर आए युद्धपोत को उस क्षेत्र से निकलते ही निशाना बनाना उस मेजबान देश के प्रति असम्मान के रूप में देखा जा सकता है। जी हाँ, ये भारत का सम्मान ही असम्मान है। उनके अनुसार इस घटना से दुनिया की अन्य नौसेना को भी एक संदेश जाता है। वो क्या है? भारत के नौसैनिक अभ्यासों में भाग लेना ठीक नहीं है भाई, वहाँ से सुरक्षित हम नहीं लौट सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये घटना इसलिए भी संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि भारत लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में खुद को एक स्थिर और भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महासागर परिकल्पना जो है उसका विचार इसी पर आधारित है कि भारत हिंद महासागर में सहयोग, स्थिरता और सुरक्षा का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन अब इस हमले के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी हमले ने इस छवि को झटका दिया है क्योंकि इससे यह संकेत गया है कि कोई दूर की शक्ति भी भारत के समुद्री पड़ोस में बिना किसी समन्वय के घातक सैन्य कार्रवाई कर सकती है। स्थिति इसलिए और गंभीर मानी जा रही है क्योंकि यह हमला श्रीलंका के पास हुआ है, यानी भारत की समुद्री सीमा के ठीक दक्षिण में। ये वही इलाका है जिसे भारत पश्चिम एशिया के संघर्षों से अलग रखना चाहता है, लेकिन इस घटना के बाद ऐसा लगने लगा है कि पश्चिम एशिया का ये जो पूरा तनाव है ये हिंद महासागर तक फैल सकता है।
दूसरी ओर ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरानी फ्रीगेट पर हमला समुद्र में अत्याचार के बराबर है। उनका कहना है कि ये जहाज़ भारतीय नौसेना का मेहमान था और इसमें लगभग 130 नाविक जो है वो सवार थे। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि वाशिंगटन को इस तरह की मिसाल कायम करने पर कड़ा पछतावा हो सकता है। उनके अनुसार अमेरिका ने ईरान के तटों से दूर बिना किसी पूर्व सूचना के ये हमला किया है और इसके परिणाम ज़रूर सामने आएंगे। लेकिन इस बीच भारत की घरेलू राजनीति जो है वो भी इस मुद्दे को लेकर गर्मा गई है। जाहिर तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दुनिया एक बेहद अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है और आगे बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। राहुल ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी इस तनाव से प्रभावित हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि भारत के 40% से अधिक तेल आयात जो है वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो कि ईरान के पास है और ईरान ने उसको बंद कर दिया है। एलपीजी और एलएनजी गैस की आपूर्ति भी उसी रास्ते से आती है। ऐसे में अगर पश्चिम एशिया का संघर्ष बढ़ता है तो भारत के लिए गंभीर ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यह संघर्ष अब हमारे पड़ोस तक पहुंच चुका है, क्योंकि हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब चुका है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री की ओर से इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है, उन्होंने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ईरानी जहाज़ का वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि ये वीडियो भारत की चुप्पी को हमेशा के लिए दर्ज कर देगा। संजय सिंह का कहना है कि भारत के निमंत्रण पर ईरान से अपना जहाज़ मिलन युद्धाभ्यास में जो है ईरान ने भेजा था। इसी जहाज़ की खूबियाँ भी चर्चा में रही थी, लेकिन अभी वही जहाज़ अमेरिकी हमले में डूब गया और उसमें सवार 100 से ज़्यादा नाविक मारे गए। तो भारत सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो बिल्कुल अब यह सवाल उठता है कि क्या हिंद महासागर में यह घटना सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है या ये वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नए टकराव के संकेत है? क्या पश्चिम एशिया का संघर्ष भारत के समुद्री पड़ोस तक फैल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसी स्थिति में भारत की रणनीतिक भूमिका आखिर क्या होगी? भारत क्या करेगा? क्योंकि इस हमले के बाद कोई दूसरा देश भी, चीन हो सकता है उसमें शामिल, या वो भी हिंद महासागर में इसी तरह की कुछ कार्रवाई करता है, तो आप किस मुंह से उसे रोकने की हिमाकत करेंगे या किस मुंह से उसे आप रोक सकते हैं जब अमेरिका ने इस क्षेत्र में आकर इस तरह का हमला किया है? खैर, आपकी इस मुद्दे पर, इस घटनाक्रम पर क्या राय है? आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। द न्यूज़ फ्रंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।